morning. Good morning. Good morning. Good morning. Dusty, Narola. Morning. Good morning. वाह, बस 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 बस, नहीं तो फिर वापस नेक में पेन हो सकता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। फिर बहुत सारे लोगों को एक सवाल पूछा था शक्ति ने कि कौन कौन इंग्लिश मूवी देखते हैं, तो बहुत सारे आंसर ऐसे आए कि समझ नहीं पड़ता है। तो इंग्लिश भी ऐसा ही है, समझ नहीं पड़ता है, उसके बावजूद भी हम बोलते हैं। और बहुत सारे लोग वहां पे अटक के रुके हैं कि समझ नहीं पड़ता है, जब समझ पड़ेगा ना तब करूंगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी से है कि जब भी मौका मिले स्पीकिंग प्रैक्टिस का, आप आइए और गलत जो भी आपको समझ में आए वो बोलिए। अब शुरुआत करेंगे तभी आपका स्पीकिंग आगे मूव हो पाएगा। थैंक यू। इट्स शार्प 7701। सॉरी संजय। तो आज एक हम नए लीडर को इनवाइट करने वाले हैं। वो हमारे कोर टीम मेंबर है और इंग्लिश क्लब का जो रूट है वो रूट का एक पार्ट है, और उसको पूरा एबीसीडी बोलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। आज भी वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बट आज आपके साथ सिखाने आ रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है। तो उतना इंग्लिश तो उसने इम्प्रूव कर ही लिया। लास्ट लगभग 1.5 साल हो गया उनको हमारे साथ जुड़े उनको। तो उनका नाम है संजय केवड़िया। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम संजय, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू गुड इंग्लिश मॉर्निंग। क्लब मुझको जो ये चांस दिया आप सबने, इसलिए ओके थैंक यू। यस, शेयर पीपीटी। यस यस, वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड ये हमारा इंग्लिश क्लब का ग्राउंड रूल्स है, ये सभी को ये इसको पालन करना है। ओके, नेक्स्ट। इंटेंशन। तो हमारा इंग्लिश क्लब का क्या इंटेंशन है? टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम हर इंग्लिश। हमको हमको खुद को भी इंग्लिश सीखना है और दूसरे को भी इंग्लिश सिखा के उसको एम्पावर करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट। एंड ये सभी को माइंड में रखना है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? कोई ना कोई वजह होगी कि हमको इंग्लिश की जरूरत है इसलिए सीख रहे हैं। तो ये इंटेंशन के साथ जो आप इंग्लिश सीखोगे तो आपको इंग्लिश और इम्प्रूव होगा, वो मेरी गारंटी है। ओके, नेक्स्ट। यस, प्लीज। यस, नेक्स्ट साइड प्लीज नरेश। इट इज लास्ट। ओके, तो टुडेस टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये किस किस को पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? कोई हैंड रेस करके बताएगा किसको मालूम हो। यस नीता। यस सर, गुड Yes, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो फ्यूचर में जो हो रहा होगा वो बताने के लिए, मतलब मैं जा रही होंगी, मैं ये कर रही होंगी, वो ये कर रहा होगा, ऐसा मतलब चालू होगा फ्यूचर में, ऐसा दिखाने के लिए। ओके, यू आर राइट। फ्यूचर का मतलब ही है भविष्य और कंटिन्यूस का मतलब है चालू। जो हमारी भविष्य में जो क्रिया चालू रहने वाली है उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है। इसका आज हम यूज कैसे करेंगे वो सीखेंगे। यस, नेक्स्ट।
The future continuous tense sometimes also referred to as the future progressive tense. उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है. उसका दूसरा नाम है is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an extended length of time. जो हमारे आने वाले समय के लिए जो हम बताते हैं, भविष्य में कुछ होने वाला है, अपेक्षित समय तक जारी रहेगा, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाक्य से ही पता चलेगा कि भविष्य में जो काम हो रहा होगा उसके अंत में, जैसे नीता जी ने बताया कि मैं कुछ कर रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, कहीं कर रही होगी, कहीं कर रहा होगा, मैं खाना खा, एग्जाम्पल हिंदी में देता हूँ, मैं खाना खा रहा होगा. तो ये सब हिंदी में जो आते हैं, रही होगी, रहा होगा, उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से जाना जाता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल अंदाजा लगाकर यह बताने के लिए किया जाता है कि जैसे हम अजय को मिलने वाले हैं और अजय हमारा इंतजार कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं अजय विल बी वेटिंग फॉर अस. अजय हमारी राह देख रहा होगा. राइट. ऐसे यहाँ पे 3 कॉलम आपको दिख रही है, प्लस माइनस और क्वेश्चन की जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसकी सब सेंटेंस पैटर्न है. तो एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब आप जानते ही होंगे, सकारात्मक जो वाक्य बनाने के लिए हम यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट लेते हैं प्लस विल बी प्लस V2 प्लस ING. अबे यहाँ पे कोई बताएगा विल बी क्यों लिया? किसी को मालूम है? यस हिरन. विल बी इसलिए लिए Yes, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली क्रिया के लिए विल बी यूज किया है. यस, यू आर राइट, बट इसका डेफिनेट में जाओ तो क्या है? विल बी का मीन्स क्या निकलता है? होगी, होने वाला है. राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. या एनीवन? आई एक्सपेंस. ओके, नो प्रॉब्लम. KR पटेल. क्रिया चालू है इसलिए उसे बी, और भविष्य में इसीलिए विल. क्रिया चालू है इसके लिए हम ING लगाते हैं. तो विल बी का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे हम चालू वर्तमान काल में क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट और आई एम इज आर लगता है. यस और नो? ओके. जैसे हम यस. पास्ट में वॉज और वर लगाते हैं, वैसे ही हम भविष्य के लिए जो यूज करते हैं तो ऐसे ही है, एम इज आर की जगह विल बी लगेगा. और बी है वो टू का रूप है विल बी. राइट. और V1 की जगह हम V4 भी यूज कर सकते हैं. और अब हमारे पास V1 तो हम सीखे ही है. तो जैसे हम ईट का ईटिंग कर सकते हैं, रन का रनिंग कर सकते हैं, राइट, गो का गोइंग कर सकते हैं. ऐसे ये सब सेंटेंस पैटर्न है, वो आपको याद रख के सेंटेंस बनाना है. यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो. यहाँ कल तूफान ही होगा. राइट. तो ये कल के टाइम पे तूफान होने वाला है, इसके लिए प्रेजेंट में दिखाने के लिए यह कल तूफानी होगा, ये एग्जांपल है. राइट. दूसरा है, उसका ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इट विल नॉट बी स्टॉर्मिंग टुमारो. ओके. तो आपको यहाँ पे थोड़ा ये सेंटेंस में विल और बी के बीच नोट आया, तो आपको थोड़ा अलग दिख रहा है. वो क्यों आया? किसी को क्वेश्चन हो रहा है तो हैंड रेज कीजिए. हेलो.
Nobody raised hand, Sanjay. तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, राइट? Right. यस। और एक क्वेश्चन से हम किसी को पूछते हैं कि विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, क्या कल तूफान आएगा, ऐसा किसी को पूछना है तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन से शुरू होता है, विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो। यहाँ आप देख सकते हो सब्जेक्ट निकल जाएगा, विल इट बी क्वेश्चन है तो अपने को आंसर ढूंढना है, तो सब्जेक्ट निकल जाएगा क्योंकि हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, हमको पता नहीं है कल क्या होने वाला है, स्टॉर्मिंग आने वाला है कि नहीं आने वाला है, राइट? तो विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ हम देख सकते हैं हम अभी नाव पे खड़े हैं, राइट? हमारा पास्ट बीत चुका है और हम अभी नाव पे खड़े हैं और हमको फ्यूचर में आगे देखना है, और वो हमको मतलब क्या हो रहा होगा वो हमको पता नहीं है, राइट? और हम तुक्का लगाते हैं कि भाई मैं ये कर रहा होगा, मेरा दोस्त ये कर रहा होगा, मेरा सन स्कूल जा रहा होगा, मेरा पिता ऑफिस जा रहा होगा। वैसे हम तुक्का लगाते हैं, जिसको हिंदी में हम एग्जाम्पल बोलते हैं तुक्का लगाना। वैसे हम हमारे पास कुछ पर मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, तो उसके लिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, माइकल विल बी जॉगिंग एट 9, बराबर? माइकल 9 बजे जॉगिंग करेंगे, वो मालूम नहीं है कि कर रहा होगा कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे है। और ही विल बी जॉगिंग व्हेन वी ईट, तो वो कब जॉगिंग करेगा, यहाँ पे जब हम खाएंगे तो वो जॉगिंग कर रहा होगा, जब हम खा रहे होंगे तब वो जॉगिंग कर रहा होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? हेलो? सब म्यूट Yes, पे है sir. संजय। सब सो रहे हैं क्या? Yes, now somebody on chat. Yes. Yes, they cannot unmute and say. Go ahead, Sanjay. यस, नाउ रेज Yes, हैंड। Rahul. यस राहुल, वन सेंटेंस बनाएंगे अब आपको जो समझ में आ रहा है वहां से। हेलो, यस, उसपे इसमें सेंटेंस बनाना है मुझे तो। यस, आपको समझ में आया? विल कंटिन्यू फ्यूचर, फ्यूचर हाँ, कंटिन्यूस, तो आपको सेंटेंस अब बनाना है। आप क्या समझे मेरे को भी पता चले इसलिए। कल 9 बजे मैं ट्रेनिंग लूंगा। यस, तो इसका इंग्लिश? आई विल बी अटेंडिंग ट्रेनिंग टुमारो। आई विल बी टेकिंग ट्रेनिंग। हाँ, टेकिंग ट्रेनिंग। या लेने वाले हो ना, राइट? ओके, नेक्स्ट एनीवन प्लीज। Now we ask randomly. Yes, Tushar Dhaduk. 1 minute, Tushar. Yes, Tushar. I will be Yes, Tushar. yes. I will be attending tomorrow 6 o'clock 7 o'clock English club class. ओके, तो उसमें आप टुमारो भी बोल सकते हो और टाइम भी बताया हो, बढ़िया है, दोनों कर सकते हो, राइट? आई विल बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, राइट? एट 9 o'clock या 6 o'clock, ओके, वॉट एवर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यस, एनीवन वन? Nita. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। They will be buying a new house.
they will be buying a new house. ओके राइट एंड उसको मालूम है कि भाई मैं जून में खरीदूंगा अगस्त में, तो वो भी आप लगा सकते हो राइट। वो समय के साथ दर्शाया जाता है क्या, राइट। I will be sleeping in the afternoon. राइट, आई विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, दोपहर को सो रही होगी, राइट। ओके, मेरे ख्याल से सबको मालूम पड़ रहा है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, वो मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैटर्न एक ही वॉचिंग वर्ब लेके मैंने यहाँ पे बनाया है, बराबर है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कैसे सेंटेंस पैटर्न बनती है। तो आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो, मैं कल रात 9 बजे टीवी देख रहा हूँ। मतलब कल मैं टीवी 9 बजे देखने वाला हूँ, तो मैंने ऐसा बोला कि भाई किसी का फोन आया, क्या करने वाले हो, तो आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो, मैंने ये बताया। ओके, यस, वही सेंटेंस है यहाँ पे, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो। ये नकारात्मक वाक्य है, जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो यहाँ उसका पैटर्न आ गया। यहाँ एक खास ध्यान रखना है, विल और बी के बीच नॉट आएगा। आई विल बी नॉट वॉचिंग टीवी इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो आपको ये खास ध्यान रखना है, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी आएगा, राइट। तो इसका एक कोई सेंटेंस बनाए ताकि मालूम पड़े कि ये कैसे बनाते हैं। नोट से नकारात्मक वाक्य से कोई सेंटेंस बनाएगा। Yes, choose as a randomly, no problem. Yes, Praful Patel. He will not be coming to my home at tomorrow. Yes, उसका हिंदी क्या होगा? वो मेरे घर पे कल आने वाला नहीं है। Yes, वो आपका जो फ्रेंड है या जिसी के लिए आपने ये यूज किया है, वो कल आपके घर नहीं आने वाला है, राइट। तो इसलिए यूज होता है। ओके, Yes, Kushi. Mahesh will not be playing cricket tomorrow. Yes, महेश will not be playing cricket tomorrow. महेश कल क्रिकेट नहीं खेलने वाला है, राइट। ओके, एंड थर्ड सेंटेंस, आई वांट टू बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो, इसका मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? Yes, RC. won't have or will not का short form है। राइट, ए विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, आई वांट टू बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM। ये दूसरा और तीसरा दोनों का एक ही मतलब है कि मैं कल रात 9 बजे टीवी नहीं देख रहा होगा, बराबर है। और तीसरा का भी वही होता है अर्थ कि मैं कल रात 9 बजे टीवी नहीं देख रहा होगा। ये विल नॉट का Sanjay, your phone is mute. Yes. ओके, ये ना जब क्वेश्चन से किसी को पूछना है कि भाई कल तुम क्या करने वाले होगे, राइट, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस है, विल आई बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुमारो, क्या मैं कल रात 9 बजे टीवी देख रहा हूँ, बराबर। ये मैंने मेरे लिए ही पूछा है, क्या मैं कल टीवी देख रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन से है, यहाँ व्हाट से प्रश्न पूछा है, व्हाट विल आई बी वॉचिंग एट 9 PM टुमारो, मैं कल रात 9 बजे क्या देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है कि क्या करना है। तो व्हाट विल आई बी वॉचिंग एट 9 PM टुमारो। ओके, इन लास्ट वन, व्हेन विल
I be watching TV. मैं कब, when का मतलब मालूम है कब, राइट? When will be watching TV, मैं कब टीवी देख रहा होगा. ओके, तो एक क्वेश्चन से कोई अभी सेंटेंस बनाएगा जिसको समझ में आई है क्वेश्चन से सेंटेंस पैटर्न. 1 minute. Yes, Rasik. Will she be cooking lunch tomorrow? Will she be cooking lunch tomorrow? क्या वो कुकिंग बना रही होगी, राइट? Right. या एनीवन वन? यस, हिमांशी पंडित. हाँ सर, मैं ये बोलती हूँ कि वेन विल क्यों आता है? वेन तो भूतकाल में होता है ना. और वेन है ना, तो वेन दर्शाता है क्यारे. अच्छा, वेन भविष्य में भी, भूतकाल में भी हमको समय का तो पता होना चाहिए ना. मैं कल कौन सा टाइम पे ये काम करूंगा, ये समय दर्शाने के लिए ये भूतकाल है, राइट? तो वेन हमको तो पता नहीं है कल क्या होने वाला है, राइट? वो तो समय पे हम बताएंगे कि भाई हम आपके घर कल आएंगे, राइट? राइट. ओके, समझ में आ गया? हाँ हाँ, आ गया. यस, और वो कोई सेंटेंस बनाएगा? Yes, Shilpa. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Where will you be going to next Sunday? वेयर विल You. गोइंग नेक्स्ट संडे? नेक्स्ट संडे को Yes. आप कहाँ पे जाने वाले, क्या जा रहे होगे, राइट? Yes, yes. Second one. Who will be coming in my daughter's birthday party? Who will be? या उससे आपने प्रश्न पूछा कौन आएगा बर्थडे पार्टी. Yes, yes. Who will be coming? Yes, yes. राइट, राइट. मेरे को लगता है कि सभी को ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ रहा है. ओके, तो हम आगे की स्लाइड देखते हैं. यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये हम पहला जो था वो हमने आई से बनाया. ये दूसरे व्यक्ति એટલે मतलब तीसरा ही कोई व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हम धे से अभी बना रहे हैं. तो इसमें भी आप देखना. द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, राइट? तो यहाँ है बच्ची दोपहर में सो रही होगी, बराबर? जैसे हमने आगे देखा था वैसे ही है, पर यहाँ धे के उपयोग से हमने बनाया है. द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून. बेबी क्या कर रही होगी? तो बेबी सो रही होगी. ऐसे ही है सेकंड सेंटेंस, वो नेगेटिव सेंटेंस है. द बेबी विल नॉट बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून. तो दोपहर में बच्ची सो नहीं रही होगी, राइट? ओके, एंड द बेबी वांट टू बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून. ये सेम टू सेम है. टू का जैसे आगे की स्लाइड में हमने देखा था, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमने कर दिया वॉन्ट बी, राइट? यहाँ पे भी दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है, और हमको शॉर्ट फॉर्म की वजह से ये हम करते हैं. कभी कोई बोलते हैं क्या द बेबी वांट टू बी, तो हमको ख्याल नहीं आता है, तो हम कभी ऐसे सोचते हैं यहाँ तो विल आया ही नहीं. इसलिए खास याद रखना है कि विल नॉट की जगह वॉन्ट बी भी आ सकता है, विल नॉट बी की जगह वॉन्ट बी भी आ सकता है, राइट? ओके, तो कोई सेंटेंस इसका और प्रैक्टिस करवाने के लिए बुलवाना चाहता हूँ. कोई बनाएगा ये 3 एग्जांपल लेके? यस अमरसिंह भाई. बाकी के लोग चैट में भी लिख सकते हैं. Ajay will be going to Dubai for buying some accessory for the car. Yes, Am I right, sir? I some network issue. I don't listen. Yes. Ajay will be going to Dubai for buying some accessory for the car. Right. Okay, thank you, sir. Yes.
Yes, anyone? Sanjay bhai, can we take some negative example? Yes, yes. Yes, Sanjay Wagani. We won't be attending office Sunday. We won't be attending Office in Sunday. Yeah, At Sunday, sorry. right. वो संडे को ऑफिस अटेंड नहीं करते, राइट? Yes. Yes. Better word is going to. Sanjay Wagani. अटेंड्स मीन अटेंड करना और गोइंग मतलब ऑफिस जाना रहता है, तो बेटर वर्ड इज अजय ने जैसे बताया गोइंग आएगा, राइट? Yes, to sir people, yeah. He will not be leading class tomorrow. He will not be leading class tomorrow. તે ક્લાસ લીડ કરી રહ્યા નથી, રાઈટ? ઓકે, વન મોર. We will not be speaking in English tomorrow. We will not be speaking in English tomorrow. Right. Speaking in Hindi tomorrow. Can you change it? Yes, sorry. Thank you. ओके, और एक चांस दीजिए अजय भाई किसी को. Now nobody raise hand, so now we ask someone. Yes, Gulab Nathani. The Dharma will be sleeping in the morning. In the room. Sanjay, are you listen? Your phone is mute, Sanjay. First unmute. हेलो. Yes, now speak. Now आपका म्यूट हो गया था, आपने जो भी बोला वो हमने नहीं सुना है. मैंने ऐसा बोला, और किसी को एक चांस दीजिए. मेरा नेट कनेक्शन आई थिंक नॉट स्टेबल. Can you switch off your video, please? Yes. Yes, Gulab. The Dharma will be sleeping in the room. Dharma will be sleeping in the room. એની રૂમમાં તે સુઈ રહ્યો છે, રાઈટ? ઓકે. यस, नेक्स्ट वन. किसी और को चांस दीजिए अजय भाई, क्योंकि नाउ त्रिभुवन गेड़िया. सबको सेंटेंस ही बनाना है और किसी को क्वेश्चन है तो वही करना है. My brother will be playing cricket tomorrow in morning. My brother will be playing cricket. Yes. और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी करने, आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके फादर मदर जो भी एक्टिविटी करने वाले होंगे, भविष्य के लिए कोई प्लानिंग है तो उसका सेंटेंस बनाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा कोई सेंटेंस बनाइए. Yes, Nita. Yes. I will be flying kite on kite flying day. Yes. उत्तरायण आ रही है तो हम सब करने वाले हैं, काइट चगाने वाले हैं, राइट? तो ऐसा भी बोल सकते हैं, वी विल बी काइट फ्लाइंग काइट. ओके. Yes, Riddhi. My father will be teaching class yesterday. Wow. Yes. नहीं. वापस बोलना. My father will be teaching
class yesterday. नहीं, yesterday है कि tomorrow यूज करोगे? Yesterday, yes, yesterday is a past and tomorrow is a future. Okay. Yes. Yes, Sonal. Good morning, sir. Good morning. My girl will be going US for study. ओके और आप उसमें मैंने जैसे बताया ना उसमें समय और अगर कोई मंथ या कोई फिक्स Next year. या तो आप वो भी यूज कर सकते हो फिर से Okay, बनाइए। okay. इसको ही फिर से बनाए नेक्स्ट ईयर्स लगाकर। My girl will be going US for study next year. यस तो Okay. या यहाँ हमने एक्स्ट्रा सॉरी संजय, सॉरी, आप जो गर्ल यूज किए ना, बेटर हाँ. यूज डॉटर. Okay, okay. My daughter will be. My daughter will be going to US next year. ઓકે અને સર હું એમ કહેતી હતી કે હું કાલ મેરેજમાં જઈશ તો એમાં આ રીતે યુઝ આ રીતે સેન્ટેન્સ બને કે ઈ અલગથી બને? આ રીતના બની શકે જઈ રહીશ પણ એ રીતના થશે હું જઈ રહી હોगी। आपको Okay. पता नहीं है कितने टाइम कितने बजे आप जाने वाले हो तो आई विल बी गोइंग मैरिज एट नाइट एट आफ्टरनून व्हाटएवर Tomorrow. या टुमारो या ઓકે 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 થેન્ક યુ. यस नेगेटिव सेंटेंस कोई बनाएगा? Sonal Sangani. Negative. We will go to village next month. we will next month. Village. यस बट आपने कुछ मिस किया। Okay सर फिर से बोल रही हूँ। या We will go to village next month. अभी भी मिस है। आप सेंटेंस पैटर्न देखो वी तो आपने बराबर लगाया वी विल Go to. ये हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है नहीं। आप बोल रहे हो वो चलेगा कि मैं वी विल गो टू विलेज नेक्स्ट मंथ हम जा रहे पर ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं है। सेंटेंस आपका बराबर है पर जो हम अभी आज के लेक्चर में सीख रहे हैं तो वो हिसाब से नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप ऐसे बना सकते हो वी विल बी गोइंग विलेज जे टाइम नहीं लगाया इसलिए वी विल भी नहीं लगाया और गो टू लगा रहे गोइंग आएगा इधर जो आपकी जाने की क्रिया शुरू है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके सर। तो एक बार फिर से बनाइए नो प्रॉब्लम। वी विल यस वी विल बी सॉरी सर वी विल बी मैं आपके साथ हूं ना वी विल बी गोइंग टू विलेज नेक्स्ट मंथ। या तो ये आपकी नेक्स्ट मंथ आप जाने वाले हो जा रहे होगे इसलिए आप बता रहे हो कि वी विल बी गोइंग विलेज नेक्स्ट मंथ का आपको पक्का है कि आप जा ही रहे होगे बराबर है ठीक है। ओके सर थैंक यू। यस ओके थैंक यू। Yes, Himanshi Pandit. The won't be next month go to Ahmedabad. Am I right, sir? I can't understand the I will not going to Ahmedabad next month. यस मैं अहमदाबाद नहीं जा रही होगी राइट Right. ओके यस Yes, Hira. हेलो सर। यस हाँ
I will not be attending college class 10 a.m. tomorrow. Okay. Yes, next. Hasmukh Irapra. The pupil, hello? Yes, Hasmukh. The pupil won't be celebrate New Year in the in Corona time. The people will not will be. The people won't be celebrate New Year in Corona time. ओके, कोरोना टाइम पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, राइट? लोगों को या नहीं कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे, राइट? Yes. Yes, Meenakshi Patel. My daughter will not be flying kite tomorrow. अब है क्वेश्चन से बनाएगा, सबको मैं आज चांस देने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप फोर्थ सेंटेंस देख सकते हैं, विल द बेबी बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। तो यहाँ क्या पूछा है, क्या दोपहर में बच्चा सो रहा होगा, बच्ची सो रही होगी? तो ऐसे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन से कोई बनाएगा? Yes, Silva. Yes, sir. Yes. Will my parent-in-laws be going to Ayodhya next year? Okay. Will my parent-in-laws be going to Ayodhya next year? Right. Okay. Why did you use a parent-in-law? Because my mother-in-law and father-in-law. So both Oh. of parent-in-laws. Okay, so you use in-laws. Okay. Okay, thank you, sir. We completely get your love for your mother, your in-laws, but then in a language you say in-laws and parents as parents. Okay, so sentence will be, will my in-laws will going to Ayodhya next year? Yeah. My in-laws आएगा ना? Will my in-laws be going to Ayodhya next year? Okay, okay, okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, Nita. Will you be having breakfast at 10 a.m.? Will you be having breakfast at 10 a.m. today? क्या તમે 10 વાગે બ્રેકફાસ્ટ લેશો? રાઈટ, લઈ રહ્યા હશો? ઓકે. એન્ડ ફિફ્થ સેન્ટેન્સ, what will the baby be doing in the afternoon? तो यहाँ what से प्रश्न किया है कि दोपहर में बच्ची क्या कर रही होगी? ओके, तो वैसे भी एक Yes, Rasik. Why will you not be speaking in English? This time won't be troubling Omicron. दिस टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐसे कैसे बनाएगा? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। Yes. Next year won't be troubling of Omicron. और यहाँ आप विल बी का यूज करके बनाइए। Will be. या Next year will be troubling Omicron. तो ऐसा भी हो सकता है, will be troubling in next year Omicron। क्या ट्रबल कर रहा होगा? ओमिक्रॉन है वो हमको नेक्स्ट ईयर में ट्रबल कर रहा होगा। ओके, Okay. यस, नेक्स्ट। Yes. यस Yes, जयेश Jay. भाई, आप जयेश भाई कुछ क्लियर?
इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपने अभी जो सेंटेंस बनाया उसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या 1 नाम minute, आपका? I'm मैं भूल unmuted गया। रसिक to भाई। Rashik. 1 रसिक minute. भाई, Yeah. या रसिक भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपने अभी जो सेंटेंस बनाया उसमें सब्जेक्ट नहीं है सर। सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के बिना आपने बनाया। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? ओमिक्रॉन। तो सब्जेक्ट तो हुआ, ओमिक्रॉन है तो वो आपने लास्ट में रखा। नेक्स्ट ईयर विल बी ट्रबलिंग ओमिक्रॉन। सब्जेक्ट लास्ट में होगा कभी? नहीं। सब्जेक्ट कहाँ पे होगा? पहला। हाँ, तो कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा? ओमिक्रॉन विल बी ट्रबलिंग नेक्स्ट ईयर। यस, ऐसे होगा। नेक्स्ट ईयर विल बी ट्रबलिंग ओमिक्रॉन नहीं होगा, सब्जेक्ट पहला ही होगा। तो Yes, yes. ओमिक्रॉन विल बी ट्रबलिंग नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में हमें ओमिक्रॉन मुश्किल कर रहा होगा, मतलब परेशान कर रहा होगा। परेशान कर रहा हूँ। Yes. चालू होगा परेशान करना पूरा नेक्स्ट ईयर में ओमिक्रॉन हमें। तब Yes. हम ऐसा बोलेंगे कि ओमिक्रॉन विल बी ट्रबलिंग अस। हमें ओमिक्रॉन परेशान कर रहा होगा नेक्स्ट ईयर, आने वाले ईयर में ओमिक्रॉन परेशान कर रहा होगा। Right. Yes. रसिक जी, ऑन अ लाइटर नोट, आपने जो सेंटेंस बनाया ना, आपने बोला कि मैं अगले साल ओमिक्रॉन को ट्रबल करूंगा। अच्छा। आप कोई भगाने बात वाले नहीं। हो, वो बढ़िया ही किया है, आप भगाने वाले हो। यस। Yes. Yes, Vaishali, can you accept my prompt? Yeah. Yes, sir. You raise hand, that's why I'm unmuted to you. Yeah. Actually, if you want to put this in a question, then it would be, will Omicron be troubling us next year? Right. Okay. Next slide, please. Thank you, Vaishali. Okay. और यहाँ पे किसी तीसरी व्यक्ति एक सामने बात कर रहे हैं, तो हम यू से भी सेंटेंस बना सकते हैं। यू विल बी रीडिंग इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम टुमारो। आप कल इस समय पुस्तकालय में पढ़ रहे होंगे। ओके। हेलो। Yes, Sanjay. We listen to you, no problem. हेलो। Maybe Sanjay have वैसे network issue. और दूसरा भी ये नेगेटिव में ही है, दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव में हमने बनाया है। ओके, कोई प्रैक्टिस करवाएगा अभी इसके ये स्लाइड पे? Yes, yes, I am ready. क्या? तो दूसरा सेंटेंस है, you will not be reading the library at this time tomorrow. Right. Third one is you won't be reading in the library at this time tomorrow. तो वो समय पे वो नहीं पढ़ रहा होगा, वो बता रहा है लाइब्रेरी में। फोर्थ वन इज विल यू बी रीडिंग इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम टुमारो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो ये समय पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे टुमारो। एंड फिफ्थ वन, वेयर विल यू बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, मतलब वो कहाँ पढ़ रहा होगा ये समय पे कल। तो लास्ट वन में प्लेस दिखा रहा है, दूसरे में वो पूछ रहा है कि पढ़ रहा होगा कि नहीं। तो यस नो में आंसर आएगा और फिफ्थ में जगह आएगी आंसर में। तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, फोर्थ वन को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं और फिफ्थ को डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अभी किसी को कोई क्वेरी कंफ्यूजन है? संजय का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो हम क्वेरी ले लेंगे, नहीं तो होमवर्क वाली स्लाइड पे जाएंगे और उसके बाद आपका फीडबैक कलेक्ट करेंगे।
किसी को कोई भी क्वेरी है तो रेज हैंड कर सकते हैं. यस वैशाली, कैन यू एक्सेप्ट माय प्रॉम्प्ट? Sir, what is double interrogative? I don't get that. सॉरी, What is double देखो interrogative? उसमें ओनली सिंपल वे में है ना, विल यू, इज देयर, तो उसको सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं. और आगे व्हाट, वेयर, हुम और वापस विल लगता है तो उसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं. Okay, okay. थैंक यू. यस अशोक कुमार. यस जयेश. Yes, I have problem about a present continuous tense in one sentence in Gujarati to English. Okay. One sentence I written in my homework. My brother is milking the cow. पहले तो गुजराती बोलो. મારો ભાઈ અથવા મારા ભાઈઓ ભેંસો દોહી રહ્યા છે. ચાલુ વર્તમાન કાળનું વાક્ય હતું. अच्छा, इसका इंग्लिश क्या होता है? आप ही बनाओ पहले, फिर करेक्ट करते हैं. मैंने ऐसा बनाया, माय ब्रदर्स आर मिल्किंग द बफेलोस. बट जयेश दोनों के पर्टिकुलर और रॉन्ग है. मिल्किंग इज नॉट परफेक्ट वर्ड फर्स्ट. या जयेश. हेलो. हाँ, मिल्किंग એટલે દોહું થાય. हाँ, मिल्किंग पूरो वर्ड. तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? माय ब्रदर्स. हाँ, तो पहले सब्जेक्ट रखाओ, फिर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? माय ब्रदर्स आर मिल्किंग द बफेलोज. अब मैं ब्रदर्स बोल रहे हो तो एक से ज्यादा है. आर बोल रहा हूँ मैं. माय ब्रदर्स आर. हाँ, तो माय ब्रदर्स आर मिल्किंग यस द बफेलोज. द बफेलोज. ओके, यस. राइट है या रॉन्ग है? राइट है. यस यस, ओके ओके. और दोहना, दोहू उसका हिंदी क्या होता है? इंग्लिश में तो मिल्किंग हो गया, पर हिंदी में क्या होता है? हिंदी मुझे भी नहीं मालूम. अच्छा, कल मेरा भी ये प्रॉब्लम. शक्ति सर को पूछे हिंदी क्या होगा इसका. ओके 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 ओके. गुजराती में तो मुझे पता था, इंग्लिश में पता था, हिंदी में पता नहीं था. तो माय ब्रदर्स आर मिल्किंग द बफेलोज. ओके, वो तो राइट है. गाय दोही રહ્યા છે, અરે ભેંસ દોही રહ્યા છે. ओके ओके ओके, इट्स राइट. यस, पर हिंदी में पता नहीं. और मैडम ने मुझे पूछा था हिंदी में बताओ, मुझे भी पता नहीं, और गुजराती में उसको पता नहीं चलता. दूध दुहाना ऐसा डिक्शनरी मीनिंग है. गूगल ट्रांसलेटर पे दूध दुहाना. दूध दुहाना. दोहना ही हुआ ना. दोहूंगा, दोहू અને दोहना दोनों एक ही हुआ. हिंदी में दोहना ही. गुजराती हिंदी दोनों एक ही है ऐसे. हाँ, दोहना और दोहू. ओके अशोक भाई, क्लियर છે તમને? यस यस. ओके ओके. वैशाली का क्वेश्चन था, उस पे थोड़ा बात करेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव जो है वैशाली, वो जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, जिससे हमें टाइम, प्लेस, ये सब पता चलता है. तो और उसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता है, तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं. और अगर आप ये विल से बनाते हो, इज से बनाते हो, आर से बनाते हो, तो वो इंट्रोगेटिव हो गया. उसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है. क्लियर वैशाली? यस, थैंक यू. यस. होमवर्क वाली स्लाइड ले लीजिए. ये हाउ टू डू होमवर्क, ये होमवर्क कैसे करना है, और ये रोज ये स्लाइड आती है, और इसी तरह से आपको होमवर्क करना है तो आपका इंग्लिश और इम्प्रूव होगा. ओके, नेक्स्ट. ये आपका होमवर्क है, इसका आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाना है. તમે આવશો ત્યારે કોણ રેડી રહ્યું છે, એ વખતે મારા ભાઈ શા માટે ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. यहाँ आज जो हमने सीखा है विल बी का यूज करके और विल नॉट बी का यूज करके, और क्वेश्चन है तो उसका व्हाट, वुम से हम क्वेश्चन ये सब बनाएंगे. ओके, एंड नाउ गिव योर, प्लीज, व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड गिव योर फीडबैक. एनी टू पार्टिसिपेट, प्लीज गिव योर फीडबैक.
यस, कोई बताना चाहेगा कि आज आपने क्लास में से क्या सीखा? यस रसिक। यस रसिक। आप अनम्यूट करो पहले अपना। यस हेलो यस सर, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था उसके लिए उसमें पता नहीं था, वो मुझे आज सीखने को मिला सर। ओके, थैंक यू रसिक। Okay, it's 7:50, Sanjay. Yes, Can we complete? Yes. So, Yes, thank you, Sanjay. पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप मना कर रहे थे, उसके बावजूद भी करीब दिखा के क्लास को वेल लीड किया। तो ऐसे ही हम आपको भी पार्टिसिपेट को भी मुझे बोलना चाहूंगा कि संजय पहले जब आया ना तो ऐसा ही था, कुछ नहीं बोलता था, बट हमने धक्का मार 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 के आज यहाँ तक पहुंचाया है। तो आप सबको भी कभी पुश करें तो आपको वहां से नहीं देखना है, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग पुश करते हैं। That's it. अभी और कुछ है संजय? नो, संजय वाघानी का एंट्रेंस है तो उसको सुने एक बार, बाद में कंप्लीट करते हैं। नहीं, अभी टाइम नहीं है संजय, आप कॉल करके या मैसेज डाल के बता सकते हैं। फीडबैक शेयर कर रहा था कि ओके, दिस क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Bye 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 bye. Goodbye. Bye.